जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेना की तरफ से 20 जनवरी 2022 को एक लेटर आया है जिसमें कम्बैट यूनिफॉर्म में जो इम्प्रूवमेंट किया गया है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश? क्या ये यूनिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से जवानों को दी जाएगी या ये जवान खुद खरीदेंगे? अगर जवानों को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी तो क्या इसकी लाइफ होगी, और अगर जवान खुद खरीदेंगे तो क्या ये मार्केट में उपलब्ध होगी, और जवानों को उस खरीद के पैसा के लिए क्या कोई एडिशनल भत्ता दिया जाएगा? इसके पहनने का तरीका क्या होगा, और पुरानी जो यूनिफॉर्म है उसका क्या होगा, ये कब से लागू होगी, वो कब बंद होगी? इस संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से, आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके कि वो क्या है। आपके सामने ये लेटर है दोस्तों, आप देख रहे हैं 20 जनवरी 2022 का। सब्जेक्ट आपके सामने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ कम्बैट यूनिफॉर्म, प्रोमुलगेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसके फैब्रिक की बात आती है। इसका जो फैब्रिक्स है वो 80:20 का किया गया है, यानी कि 80% इसमें कॉटन होगा और 20% पॉलिस्टर। इसका कॉम्बिनेशन है इसका दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसका जो वेट है वो 220 ग्राम स्क्वायर पर मीटर से घटाकर अब 190 ग्राम स्क्वायर पर मीटर कर दिया गया है, यानी कि इसमें 14% का रिडक्शन हुआ है इसके वेट में। और दोस्तों इसकी जो टीयरिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको 23% इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि ये रेशियो के हिसाब से इसकी लाइफ जो साइकिल है वो बढ़ गई है दोस्तों। अब इसका कैमोफ्लेज जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि ये जिस तरह के हिंदुस्तान में जो एनवायरमेंट है, कहीं हिली स्टेशन है, कहीं डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो ये अब दोनों जगह पर कैमोफ्लेज पैटर्न में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। कैमोफ्लेज में बहुत फायदा होगा इससे। डिजाइन क्या है दोस्तों जैकेट की? आपकी जैकेट में दो डीप पॉकेट होंगी ऊपर, और वर्टिकली दो नीचे, चार इसमें पॉकेट होंगी। दूसरा दोस्तों, पॉकेट के ऊपर बटन नहीं होगा, वेलक्रो लगा होगा, यानी कि बटन का सिस्टम खत्म कर दिया है। ट्राउजर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एडजस्टमेंट के लिए इलास्टिक होगी और एडजस्टमेंट बैंड होंगे। इन बातों से देख के लगता है कि ये रेडीमेड बनी बनाई आपको मिलने वाली है। क्यों? अगर आपने अपने नाप से सिलवानी है तो फिर एडजस्टमेंट बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी। और दोस्तों ये आपकी जो ट्राउजर है वो सीधे बूट के अंदर जाएगी। पहनने के तरीके में आपकी शर्ट टक नहीं होगी, ओपन ओपन होगी। आपकी बेल्ट जो है शर्ट के नीचे लगी होगी। इस तरीके से इसको पहना जाएगा। कैप की अगर बात करें तो कैप जो एफएस कैप है उस पर इंडियन आर्मी का लोगो होगा। तो दोस्तों अब देखिए इसकी अवेलेबिलिटी कैसे, ये आपको मिलेगी कैसे, क्या है इसके मिलने का तरीका। इसकी जो अवेलेबिलिटी है दोस्तों, अवेलेबल ऑफ स्टिच्ड यूनिफॉर्म्स फॉर ऑफिसर्स, जेसीओ एंड ओआरस। सप्लाई ऑफ स्टिच्ड यूनिफॉर्म्स टू मीट लाइफ साइकिल क्लोथिंग एलसीसी रिक्वायरमेंट ऑफ जेसीओज एंड ओआरस will be processed through MGS branch and provided through ordinance। यानी कि दोस्तों कहां से ये एमजीएस ब्रांच के थ्रू मिलेगी और इसको प्रोवाइड कौन करेगा? ऑर्डिनेंस। अब आगे देखिए दोस्तों, कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ जेसीओ एंड ओआरस विल बी कैटर्ड थ्रू सीएचडी, यानी कि ये सीएचडी के थ्रू होगी। बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्टिच्ड यूनिफॉर्म, और वो भी दोस्तों सिली सिलाई यूनिफॉर्म आपको मिलेगी, स्टिच्ड यूनिफॉर्म। टिल सच टाइम द सप्लाई ऑफ स्टिच्ड यूनिफॉर्म थ्रू सेंट्रल प्रोसेस एंड सीएचडी रूट्स स्टेबलाइजेस sales of fabric manufactured by reputed vendors through CHD will be undertaken as a interim measures। यानी कि एक जो स्टेब्लिश्ड रेप्यूटेड कोई दुकानदार है उसके माध्यम से
ये ली जाएगी और सीएचडी के थ्रू ये आप तक पहुंचाई जाएगी और ये उम्मीद की जाती है कि जून 2022 तक ये सबको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहा है। आफ्टर दिस सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ स्टिच्ड यूनिफॉर्म स्टेबलाइजेस, देयर विल बी नो सेल ऑफ फैब्रिक आइदर इन सीएचडी और इन सिविल मार्केट। यानी कि जैसे इसका सिस्टम सेट हो जाएगा उसके बाद ना तो ये आपको सिविल बाजार में मिलेगी, मार्केट में मिलेगी और ना ही सीएचडी के थ्रू मिलेगी। उसके बाद ये प्रॉपर ये आपको ऑर्डिनेंस एमजीएस ब्रांच के माध्यम से ऑर्डिनेंस की तरफ से आपको ये ड्रेस दी जाएगी। अब इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यानी कि ये जो आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग जो आज हम पहन रहे हैं इंडियन आर्मी पैटर्न की यूनिफॉर्म, ये आपकी 2023 तक इसका एंड हो जाएगा। यानी 2023 तक ये चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि दोस्तों ये यूनिफॉर्म जो अब जिनको इशू हुई है इसकी जो लाइफ है वो 15 महीने है। तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म जो आज है वो भी चलती रहेगी और ये जो नई कम्बैट यूनिफॉर्म आई है जो वो भी चलती रहेगी। यानी कि ये कुछ पीरियड ऐसा रहेगा आपके पास में कि ये दोनों यूनिफॉर्म चलती रहेंगी और ये दोनों यूनिफॉर्म के चलने का समय जो क्लोज होगा वो होगा 2023 एंड में। अब देखिए दोस्तों, द अर्ज टू किट द कंप्लीट बॉडी ऑफ ट्रूप्स with improved combat uniform by obtaining it through unauthorized source need to be discouraged at all level। यानी कि किसी भी अनऑथराइज सोर्स से, मार्केट से, कहीं से ये यूनिफॉर्म नहीं लेनी है और ना ही इसकी किसी को इजाजत दी गई है कि ये जो ऑथराइज रेप्यूटेड वेंडर्स हैं उनको छोड़ के या सीएचडी को छोड़ के कहीं मार्केट से किसी के थ्रू आप इसको ले सके। ये इसके लिए बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। तो दोस्तों ये था इसकी अवेलेबिलिटी का, आपको कैसे मिलेगी। अब दोस्तों इसका जो फेज 2 आएगा, फेज 2 में क्या होगा, आपका दोस्तों जो कम्बैट टी शर्ट और कम्बैट कोट जो कि इस जो नई हमारी जो कम्बैट यूनिफॉर्म आई है उसको कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, उनका जो प्रोसेस है वो फेज 2 में शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए जो कम्बैट यूनिफॉर्म है उसकी अवेलेबिलिटी के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि सीएचडी के थ्रू मिलेगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो मिलेगी आपको उसका आपको पेमेंट देना है या नहीं देना है। देना है तो क्या उसका आपका क्लेम होगा, उसके लिए क्या कोई आपको एडिशनल अलाउंसेस दिया जाएगा या नहीं, इस तरह का क्लियर इंस्ट्रक्शंस इसमें लेटर के मुताबिक नहीं दिया गया है। इसके बारे में जब भी कोई नई जानकारी आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो 20 जनवरी 2022 को कम्बैट यूनिफॉर्म इम्प्रूवमेंट जो हुआ है उसके संदर्भ में जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं उसके बारे में। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।